बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अमरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। अमरेंद्र पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी क्रोध आ जाता, कभी ईर्ष्या, कभी डर। वह सोचता रहता, सब कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। कहा जाता था कि बुद्ध केवल देखने से ही मन की पीड़ा समझ लेते हैं। अमरेंद्र ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने मन का उत्तर पाएगा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे, शांत, स्थिर और करुणामय। अमरेंद्र ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, पर क्रोध और इच्छा मुझे बार बार गिरा देती है। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, अमरेंद्र, बताओ, जब तुम्हारे हाथ में जलती हुई लकड़ी हो और वह जलाने लगे तो तुम क्या करोगे? अमरेंद्र बोला, उसे तुरंत छोड़ दूंगा प्रभु। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही क्रोध, लोभ और अहंकार जलती हुई लकड़ियां हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ने के बजाय पकड़े रहते हो, फिर जलने की शिकायत करते हो। अमरेंद्र चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, मन कोई शत्रु नहीं है। मन तो घोड़े की तरह है। यदि उसे सही दिशा दो तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, और यदि छोड़ दो तो वह तुम्हें कहीं भी गिरा देगा। अमरेंद्र ने पूछा, पर मैं मन को वश में कैसे करूं प्रभु? बुद्ध ने जमीन से थोड़ा पानी लिया और कहा, इस पानी को देखो। जब यह शांत है तो इसमें आकाश साफ दिखाई देता है। जब इसमें हलचल है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। मन भी ऐसा ही है। शांति में सत्य दिखता है, अशांति में भ्रम। बुद्ध ने अमरेंद्र को 3 सरल बातें सिखाई। पहली, जो हुआ है उसे स्वीकार करना। दूसरी, जो है उसी में जागरूक रहना। तीसरी, किसी से द्वेष न रखना, यहां तक कि स्वयं से भी नहीं। अमरेंद्र ने उन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जब क्रोध आता, वह रुककर सांस लेता। जब इच्छा उठती, वह उसे देखता, पकड़ता नहीं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। कुछ समय बाद अमरेंद्र फिर बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, प्रभु, समस्याएं तो अभी भी हैं, पर अब वे मुझे हिला नहीं पाती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बोध है अमरेंद्र। दुख का अंत दुखों के मिटने से नहीं, दृष्टि बदलने से होता है। अमरेंद्र ने उस दिन समझ लिया कि शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है, और उसी दिन से वह भी दूसरों को शांति का मार्ग दिखाने लगा।